हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और आज मैं हाजिर हो गया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि भैया क्या हमें CU CET के लिए कोचिंग या ट्यूशन या फिर ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये अभी दिमाग में चल रहा है कि क्या उन्हें कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कोचिंग में यहाँ पर आप सब चीज़ ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, आपकी सिंपल कोचिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इन पर हम पूरी बात कर लेते हैं। एकदम एक प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। 3 सिंपल से मेरे आपसे क्वेश्चन रहेंगे, उनको आप आंसर करेंगे, आपको अपना खुद का आंसर मिल जाएगा कि आपको CU CET कोचिंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि लाइफ में आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, कोई और एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई से इतना आपका लेना देना नहीं है। जैसे हो सकता है आप बहुत अच्छे एक सिंगर हों, डांसर हो, कोई और एक्टिविटी में हो जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश अप कर लिया है और पढ़ाई सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि भाई आपको डिग्री मिल जाए, बाकी चीज़ें हो जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने का सोच रहे होंगे या किसी ऐसे कॉलेज में जाने का सोच रहे होंगे जहाँ पर CU सेट आने वाला है। तो आप फिर CU सेट की कोचिंग ज्वाइन नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी साइड में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेज की सोसाइटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप बिल्कुल CU सेट की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो पहला ये आता है। लेकिन इसके जस्ट दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको आगे अच्छी डिग्री लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के कुछ स्टूडेंट बोलते हैं भैया मैं जाऊँगा तो सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल फिर आपको कोचिंग या फिर ट्यूशन ले लेना चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले अगर आपका कॉलेज फिक्स्ड है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, तो वो कॉलेज की वेबसाइट में या वहाँ कॉल करके पूछ लिएगा कि उस कॉलेज में CU सेट होने भी वाला है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी हर कॉलेज में ज़रूरी नहीं है कि आपको CU सेट देखने को मिलेगा। तो नंबर 1 आता है, सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करिए कि मेरा लाइफ में एम क्या है। अगर आपका एम पढ़ाई रिलेटेड बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल आपको CU सेट का देखना चाहिए। लेकिन पढ़ाई से थोड़ा सा साइड में लाइफ में कुछ और आप करना चाह रहे हैं तो फिर एक बार आप ना करने का भी सोच सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन ये डिसीजन हड़बड़ा के मत लीजिएगा, बैठकर सोचकर करिए। कोई अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए CU सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक चीज़ आती है जिसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो है भाई कि हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मैं भी आप लोग में से बहुत सारे लोगों की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और हमारी फैमिली में भाई कुछ भी करने से पहले पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमें कोई कोर्स लेना है, अगर हमें कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है, इनफैक्ट स्कूल भी हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम पहले फ़ीस स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। और जितना मैंने देखा है CU सेट की इस समय वो थोड़ा सा लूट रहे हैं कोचिंग वाले। उसकी रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी है कि अभी एकदम ये हाइप में चल रही है ना चीज़, CU सेट, तो बिल्कुल हाई प्राइजेस वो रखे हुए हैं। तो अगर यार आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक सिंपल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, CU सेट इतना ज़रूरी भी नहीं है कोचिंग जाना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनने यार UPSC जैसे एग्ज़ाम घर में पढ़कर निकाले। माना एक अच्छी मेंटोरशिप का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, अच्छी कोचिंग और अच्छी ट्यूशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न है अगर जिनकी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी हार हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं है। पैसे की बहुत वैल्यू है मार्केट में, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ की वैल्यू है, वो है जुनून। तो जुनून अपने अंदर रखिए। अगर आप में थोड़ी सी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका फाइनेंशियल कंडीशन घर का, तो आप बिना कोचिंग के भी पढ़ाई बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। हम पूरी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप बुक्स परचेज करते हैं, बुक्स भी सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाती हैं, आप वो ले सकते हैं। तो आप उससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे घर की या फिर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय कैसी है, क्या मैं एक ट्यूशन कोचिंग में इन्वेस्ट अभी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो बच्चे नहीं कर सकते, बस आखिरी में फिर से वही मैसेज है, कोई अंतर नहीं आता है। अगर आप में जुनून है, घर में आप बहुत मेहनत करने को तैयार हैं, मेंटोरशिप की कमी है, वो आपको ऑनलाइन बहुत जगहों पर मिल जाएगी, आप हमसे मदद ले सकते हैं, बाकी आपका हो जाना है। इसके बाद तीसरे नंबर का एक क्वेश्चन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी सिचुएशन को समझिए। कहीं आप एक ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है कि जिसका अभी 12th ही का सिलेबस नहीं हो पा रहा है और आप कोचिंग ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। कहीं आप एक ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है जिसको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसके बाद आप CU सेट या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को ठीक करिए। आप पैसे भी लगा देंगे, टाइम भी लगा देंगे, लेकिन अगर मैनेज ही नहीं कर पाएंगे तो आप ना 12th के रह पाएंगे ना CU सेट के रह पाएंगे। तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करिए, क्या इस समय मैं एक अच्छी कोचिंग ट्यूशन के लिए तैयार भी हूँ कि नहीं हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो खुद से
क्वेश्चन करिए। अगर इसका आंसर आता है हाँ भाई मैं मैनेज कर पाऊंगा तो बिल्कुल आप करिए, और अगर आंसर आता है कि नहीं मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि चलो जाने दो। इसका मतलब है कि मुझे पहले कुछ और चीज़ें हैं जिन पर काम करना है, अपना रूटीन सही करना है, टाइम टेबल सही करना है, फिर इस क्वेश्चन को मैं फिर से अपने सामने लेकर आऊँगा। अब इसके बाद आखिरी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। एक कॉमेंट आता है भैया क्या 12th को छोड़ देना चाहिए, पूरा फोकस CUCET पर कर लेना चाहिए? तो यार सिंपल मैं आपको आंसर देता हूँ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताऊँगा। आंसर सिंपल इतना है यार कि हमारे पास 2 फ्रूट्स हैं। एक है हमारा क्लास 12th का टर्म 2 का फ्रूट जो हमें दिख रहा है सामने, एक है CUCET का फ्रूट जो बाद में उगेगा पकेगा, लेकिन अभी उसका हमें कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी जो फ्रूट आपके सामने यार उसको एंजॉय करिए, उसको खाइए। दूसरा फ्रूट जब उगेगा पकेगा तो उसको भी हम बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। मैं ये कभी नहीं बोलता कि CUSET इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ जो चीज़ सामने है पहले उसको फेस करिए। 12th के एग्ज़ाम आपके थोड़े से पोस्टपोन हुए हैं, आपका CUCET भी पोस्टपोन होगा क्योंकि दोनों साथ में नहीं हो सकते। अभी से अगर आप दोनों का प्रिपरेशन चालू करते तो आगे आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप आराम से CUCET कर पा रहे होंगे। और एक और चीज़ देखिए, आप अकेले नहीं हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं सब अभी इसी सिचुएशन में हैं, सबके एग्ज़ाम आ रहे हैं, सबका फिर CUSET आएगा। तो आप सब एक ही सिचुएशन में हैं, जो लड़ लेगा मेहनत कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि 12th की और कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में, मार्क्स हटा दीजिए, परसेंटेज हटा दीजिए, इसके अलावा 12th की कोई वैल्यू नहीं है, तो कमेंट में बताइएगा। उस पर मैं एक अलग वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगा कि परसेंटेज और ये टॉपर वगैरह के अलावा 12th के मार्क्स की क्या वैल्यू होती है, कि अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो क्या चीज़ें आपको लाइफ में मिलती हैं, उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी CUSET का इतना सिंपल सा आता है, 3 क्वेश्चन, इनको आंसर करिएगा। आपका एम क्या है, फिनेंशियल कंडीशन पर थोड़ा सोचिएगा, और तीसरे नंबर पर फिर आता है अपनी सिचुएशन को समझ के पहले उसको ठीक कीजिएगा, फिर कोचिंग वगैरह का देखिएगा। बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी ट्यूशन है, पहले उनके रिव्यू ले लीजिए। अगर किसी ने पहले से ज्वाइन करके रखा हुआ है आप उनसे पूछ लीजिए, या फिर आपको नेट पर भी रिव्यूज़ मिल जाएंगे, पूरा रिव्यू। अगर डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं तो पहले वो डेमो क्लासेस लीजिए, और उसके बाद ही फिर ट्यूशन या फिर कोचिंग आप ज्वाइन कीजिए। और ख़ुद को पहले पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ चले जाएंगे, वो कुछ भी पढ़ा देंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको लगेगा वो सही पढ़ा रहे हैं। पहले खुद पूरी अपने साइड से रिसर्च करिए कि CUSET क्या होता है। हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, उससे पूरी डिटेल निकालिए CUSET की, और उसके बाद आगे का देखिए। और अभी बाकी चीज़ें बहुत सारी आनी बाकी हैं CUSET की, तो वो देखते हैं, जैसी न्यूज़ आएंगी हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर देंगे। इसके बाद यार बस इतना ही इस वीडियो में आता है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं कम समय में एक चैप्टर कैसे कर सकते हैं, तो ऊपर वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। बाकी लाइक शेयर कमेंट तो आप सब कर ही देते हैं, तो वो ज़रूर कर दीजिए, और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके एक शेयर से हमें बहुत अंतर आता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।